एक समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है जो लंबे समय से जुड़ी हुए हैं और उनके साथ कुछ इस तरह अभद्रता की जाती है कि उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अभी उनकी उच्च अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है और इनके साथ अभद्रता की गई है, मारपीट पर भी आमादा हुए हैं। मामला जनपद ललितपुर के मेहरौनी से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ मामला थोड़ा सा वो भी हम इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। और इस समय जो मौजूद हैं शिल्पी रजक जी, जो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ी हुए हैं, जो लगातार एक समाज सेवक के रूप में कार्य करते हुए मैदान में कूदते हुए देखी जाती हैं। वो हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह का जो इनके साथ हुआ है तो और क्या कुछ नजारा ये देखती होंगी। स्वागत है आपका जी। अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। मैं शिल्पी रजक हूँ, स्वर्गीय श्री राजेंद्र रजक की पुत्री हूँ ललितपुर की, और मैं अभी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर हूँ। मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड की पोस्ट की मैं उस पे पद पर हूँ। आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें आपने कार्रवाई की मांग की है कि आपके साथी है अनुज, उनके साथ उनको पुलिस ले जाती है, आप कोतवाली जाती हैं, वहाँ उनकी जानकारी लेती हैं, आपके साथ अभद्रता होती है, मारने पीटने पर भी आमादा होते हैं। तो क्या मामला है? पूरा मामला यही है सर कि ये चाय की दुकान पे बैठे थे रात में यहीं पे, तो कस्बा इंचार्ज जी आते हैं। कस्बा इंचार्ज जी ने उठाते हैं कि चलिए कोतवाली, तो वो पूछता है अनुज की क्यों जाना है सर, कहते वो वहीं बताएंगे, आप तो चलिए उसकी। तो वो चला जाता है कोतवाली। फिर अपने एक दोस्त द्वारा वो खबर पहुंचाता है हमें कि शिल्पी से कह देना कि हमें पुलिस ने उठा लिया है, कोतवाली आ जाएं। फिर हम कोतवाली पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही पहुंचते हैं तो हम और कस्बा इंचार्ज और कुछ होमगार्ड वगैरह आपस में बातचीत करते हैं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ अनुज के साथ दोस्त लोग हैं, वो भी जाते हैं थोड़ी रात की, तो उन्हीं के तो बात करते ही रहते हैं कि कोतवाल साहब अपने कमरे से जाग कर आते हैं और सीधा स्टार्ट कर देते हैं गाली गलौज, मारना पीटना सब कुछ। हम उनसे कहते हैं सर बात सुनिए, सर एक मिनट आप बात सुन लीजिए, आप मारिए नहीं किसी को, आप बात सुन लीजिए। लेकिन वो किसी की बात सुने, फिर जैसे ही वो रुकते हैं तो सीधा हमें दे गाली, गंदी गंदी गालियां देना शुरुआत कर देते हैं। फिर आपने उस समय कोई रिकॉर्ड कुछ करना उचित नहीं? हमने कहा वहाँ पे जो मौजूद थे जो लोग हमारे साथ में एक दो जन जो थे, हमने उनसे कहा इनकी रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आप कोतवाली में तो आप जानते हैं किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। मोबाइल टूटता जब वो हम लोगों को तोड़ने पे आमादा थे, सब लोगों को मारने पे आमादा थे। इस समय आपको कैसा लग रहा है, क्या अंदर आपके अंदर चल रहा है जो आपके साथ इस तरह का जो अभद्रता आपके साथ की गई, आपने कार्रवाई की मांग भी की है? हम ये सोच रहे हैं कि कोतवाल साहब के दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे ये गांव की कोई औरत होगी कि भाई सुन लेगी कर लेगी, वो घर जाके बैठ जाएगी, हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम अपना खुद का आत्मसम्मान नहीं कर पाएंगे तो हम और औरतों का आत्मसम्मान कैसे दिला पाएंगे। तो ये हमारे आत्मसम्मान वाली बात है कि यदि आप एक हम जैसी महिला से जो समाजवादी पार्टी से रही जानी मानी है और जानते हैं हर चीज़ से, आप उससे जब इतनी अभद्रता कर सकते थे कि आम महिला से, तो आप किस तरह के वो करते होंगे बर्ताव आप। तो इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि आज के बाद आप ये समझ जाएं कि चाहे महिला किसी भी पद पर हो, चाहे कोई आम महिला हो, महिला महिला होती है, उसका सम्मान कीजिए आप, वरना वो जिस हद तक जाए वो उस हद तक जा सकती है। किस तरह की कार्रवाई की आपने मांग की है, क्या आश्वासन आपने? अभी मुझे अधिकारियों से कोई आश्वासन नहीं मिला है किसी से भी। अभी हमने सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो हमें केवल जज साहब ने कहा है कि आदेश हो चुका है जांच का, इन पर जांच बैठ चुकी है। अब आदेश किस अधिकारी को जाता है, वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो हम देखना चाहेंगे। क्या उम्मीदें लगती हैं, क्या कुछ लगता है आपको आगे अभी और क्या कुछ और भी कदम है आगे भी उच्च अधिकारी से मिलने वाली है? बिल्कुल, अगर ये अभी इनकी जांच में पहले हम जांच देखना चाहेंगे इनकी जांच में क्या आता है, कोर्ट में ये क्या लिख के देती हैं। अगर उस जांच में हमें दिखता है कि ये सारा लीपापोती हो रही है, इसमें ज़्यादा झूठ बताया है क्योंकि पुलिस की हेल्प ही करेगी, तो हम यही देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सच्चाई का साथ दिया जाता है कि झूठ का साथ दिया जाए। क्योंकि ये अनुराग शर्मा जी के खास रिश्तेदार हैं, तो ये अपने बीजेपी का चोला ओढ़ के ये बताना चाहती हैं और ये उसी चीज़ का वो। बाकी देख सकते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। जो लगातार मामले चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार शिकायतें की जा रही हैं और इन्होंने ठाना है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी कदम होगी। आश्वासन इनको भी मिला है, आगे जो जांच होगी वो क्या कुछ निकल के आती है, अगर पक्ष में मामला नहीं जाता है तो आगे भी इनके कदम रहेंगे।